अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 की मैथ की एक्सरसाइज 18.4 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में वो हमसे क्या कह रहा है, प्रूव दैट ए रेशियो बी इज इक्वल टू सी रेशियो डी इफ। आपको जो है वो क्वेश्चन गिवन होंगे, आपने ये चीज़ उसमें प्रूव करके दिखानी है। तो सेम जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था, ये भी सेम उसी तरीके से सॉल्व होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। पार्ट 1 में हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रेशियो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी माइनस बी डी रेशियो ए सी प्लस बी डी। अब रेशियो की मीनिंग क्या होते हैं? डिवाइड। तो हमने सॉल्यूशन लिखा, हमने इसको डिवाइड की फॉर्म में लिख दिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी माइनस बी डी अपॉन ए सी प्लस बी डी। तो यहाँ पे भी हम यूज़ करेंगे बाय यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। अब इसमें हमारे पास क्या होता था कि a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। अब ये वैल्यू हमारे पास a है, ये b है, ये c है और ये d है। सबसे पहले है a प्लस बी। a की वैल्यू क्या है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस b की वैल्यू क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सेम वही ए माइनस बी। वैल्यू सेम होंगी, यहाँ प्लस आ रहा था तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस। और इस वैल्यू को बी की वैल्यू को हम ब्रैकेट में डाल देंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है जब भी ब्रैकेट से बाहर माइनस का साइन हो तो वैल्यू के साइन जो है अंदर वाले वो चेंज हो जाते हैं। अब सेम इसी तरीके से सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। सी की वैल्यू क्या है? ए सी माइनस बी डी प्लस ए सी प्लस बी डी अपॉन ए सी माइनस बी डी। तो यहाँ प्लस की जगह क्या आ जाएगा? माइनस, ब्रैकेट ए सी प्लस बी डी। अब अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पे क्या है? माइनस का बी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर क्या हो गया? कैंसिल। पीछे क्या बचा? ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन यहाँ पे ये ब्रैकेट खोलेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस बी स्क्वायर इस इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा? माइनस का बी डी प्लस का बी डी से कैंसिल हो जाएगा। पीछे क्या बचेगा? ए सी प्लस ए सी अपॉन नीचे क्या है? ए सी माइनस बी डी माइनस ए सी। अब यहाँ पे प्लस है तो जब हम ब्रैकेट खोलेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस बी डी। अगर हम यहाँ पे देखें तो प्लस का ए स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। और अगर हम इधर देखें तो ये प्लस का ए सी माइनस का ए सी क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर क्या होगा? 1 प्लस 1 2 ए स्क्वायर अपॉन माइनस माइनस प्लस माइनस का 2b स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 प्लस 1 2ac अपॉन माइनस माइनस प्लस माइनस 2bd। अब ये क्या होगा? 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, माइनस से माइनस कैंसिल। अब अगर हम ये b देखें, ये b d के साथ क्या हो रहा है? ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे 2b में से एक b को हम क्या कर देते हैं? कैंसिल कर देते हैं डायरेक्ट। अब यहाँ पे देखें ये ए सी यहाँ पे क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर आएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड होगा। तो यहाँ से 2 में से हम एक ए को कैंसिल कर देंगे तो पीछे हमारे पास क्या रह जाएगा? ये नेक्स्ट स्टेप में कर देते हैं, इससे ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास सिंपल क्या रह जाएगा? a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी। और यही चीज़ हमें प्रूव करनी थी। जब आप इसको रेशो के फॉर्म में लिखेंगे तो तब ये इस तरह आ जाएगी, a रेशो b इज इक्वल टू c रेशो d। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास a प्लस बी प्लस सी प्लस डी रेशो a प्लस बी माइनस सी माइनस डी इज इक्वल टू a माइनस बी प्लस सी माइनस डी रेशो a माइनस बी माइनस सी प्लस डी। तो इसको हमने यूँ डिवाइड की फॉर्म में लिख दिया। अब हम यहाँ पे भी सेम वही चीज़ अप्लाई करेंगे बाय यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो यहाँ पे हमारे पास ये वाली वैल्यू a की है, ये b की है, ये c की है और ये d की है।
तो a प्लस बी इट मीन्स a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस a प्लस बी माइनस सी माइनस डी अपॉन ये नीचे भी सेम वही वैल्यू आएगी, बस यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस, इक्वल टू यहाँ मेरे पास स्पेस कम थी तो मैंने नीचे लिख दिया इसको। अब क्या है c प्लस डी, c की वैल्यू क्या है a माइनस बी प्लस सी माइनस डी प्लस d की वैल्यू क्या है a माइनस बी माइनस सी प्लस डी अपॉन सेम यही वैल्यू आएगी, यहाँ प्लस था तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा। अब अगर हम इस वैल्यू में देखें तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस का c माइनस का c कैंसिल, प्लस का d माइनस का d कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बचा a प्लस a इट मीन्स 2a प्लस b प्लस b प्लस 2b अपॉन नीचे में क्या लिखेंगे प्लस b प्लस c प्लस d माइनस, जब इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, यहाँ पे था a प्लस b तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस, यहाँ माइनस था तो क्या आ जाएगा प्लस, और सेम इसी तरीके से यहाँ माइनस था तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस, इक्वल टू नेक्स्ट नीचे वाली वैल्यू को सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा प्लस का c माइनस का c क्या हो जाएगा कैंसिल, माइनस का d प्लस का d क्या हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बचा 1a प्लस 1a 2a और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस तो माइनस का 2b डिवाइडेड बाय, अब नीचे क्या होगा a माइनस बी प्लस सी माइनस डी सेम रहेगा माइनस, तो जब ये ब्रैकेट खोलेंगे तो अंदर के साइन क्या हो जाएंगे चेंज, यहाँ पे है a माइनस बी तो वहाँ पर क्या हो जाएगा a प्लस बी और यहाँ पे क्या है c प्लस डी, यहाँ पे माइनस है वहाँ पे प्लस हो जाएगा और ये c प्लस डी है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा c माइनस डी। तो अगर अब हम नीचे वाली वैल्यू को देखें तो ये माइनस का a प्लस का a क्या हो जाएगा कैंसिल, यहाँ प्लस का b माइनस का b क्या हो जाएगा कैंसिल, तो नीचे क्या बन जाएगा 1 प्लस 1 2c प्लस 1 प्लस 1 2d इज इक्वल टू, अगर हम यहाँ पे देखें प्लस का a माइनस का a क्या हो जाएगा कैंसिल, ये स्क्वायर नहीं है इसके ऊपर, माइनस का b प्लस का b क्या हो जाएगा कैंसिल, तो प्लस का 1c प्लस का 1c कितना हो जाएगा 2c और यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस माइनस का 2d। अब यहाँ पे हम कौन सी कंडीशन अप्लाई करेंगे, यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे बाय यूजिंग ऑल्टरनेंडो। ऑल्टरनेंडो में क्या है, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा, उसमें हमने इस चीज़ को बाकायदा प्रूफ करके देखा है कि ऑल्टरनेंडो एंड डिविडेंडो किस तरह से जो है वो वैल्यूज़ हमारे पास आई है। तो ऑल्टरनेंडो में हमारे पास क्या होता है a प्लस सी अपॉन a माइनस सी इज इक्वल टू b प्लस डी अपॉन b माइनस डी, ये वैल्यू a है, ये b है, ये c है और ये d है, तो क्या है a प्लस सी हमने लिख दिया अपॉन a माइनस सी इज इक्वल टू b प्लस डी अपॉन b माइनस डी। अब अगर हम यहाँ देखें प्लस का 2b माइनस का 2b क्या होगा कैंसिल, प्लस का 2d माइनस का 2d क्या हो गया कैंसिल, इसको जो है हम ब्रैकेट से बाहर लेकर आएंगे, यहाँ माइनस का साइन है तो प्लस का हो जाएगा, सेम यहाँ पे भी माइनस का साइन है तो प्लस में चेंज हो जाएगा, ऊपर क्या होगा 2 प्लस 2 4a, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 प्लस 2 4c। तो जब हमने इन ब्रैकेट्स को खोला तो यहाँ पे क्या होगा प्लस का 2a माइनस का 2a क्या हो जाएगा कैंसिल, 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा 4b। इसी तरीके से अगर हम यहाँ की बात करें प्लस का 2c माइनस का 2c कैंसिल हो जाएगा, 2 प्लस 2 4d, तो यहाँ 4 से 4 कैंसिल, तो आंसर क्या आया a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी। तो यही चीज़ हमें सवाल में कहा गया था कि प्रूफ करें, तो हमने ये प्रूफ करके दिखा दी। आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 2 अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।